वेलकम टू आर सही ऑनलाइन क्लास। तो भाई आप लोगों का ये नेक्स्ट टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, कांस्टेबल, यूपी पुलिस हो। ठीक है, तो आप लोगों को इन क्वेश्चनों को बड़े अच्छे से करना है। तो भाई आप क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य बताओ। इसमें मैंने ऑप्शन भी दिए हैं, आप पहले इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिएगा, उसने बोला है 2850 रुपये में बेचने से। अगर वो देखिए क्वेश्चन में आपसे अगर क्रय मूल्य भी पूछे ना, इसमें तो आपसे विक्रय पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है। अगर वो आपसे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस भी पूछे, आपको क्वेश्चन कैसे करना है। मैंने मान लिया कि देखो सीपी इसका 100 है, तो आपसे बोला है दुकानदार 14% के लाभ पर अगर वो बेच रहा है तो 14% के लाभ पर कितने में बेचेगा इसको, वो 114 में। लेकिन वो उसको बेच कितने में रहा है, 2850। मतलब 114 की वैल्यू 114 यूनिट बराबर किसके है, यहाँ पर 2850 के बराबर है कि नहीं है, 2850। अब वो कह रहा है लाभ को कितना कम कर दिया उसने, 8% कम रखा जाए। तो अब कितना हो गया यहाँ पर लाभ, 108। तो आपसे ये विक्रय मूल्य आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 114 बराबर आपको 2850 के दिया। आप 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आप इसको 114 से भाग करोगे, जिसमें कितनी बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा। तो आपसे पूछा है तो कि उसका विक्रय मूल्य अब कितना होगा जब वो लाभ को 8% कम करे। 1 की वैल्यू 25% है, 1 की वैल्यू 25 है 1 यूनिट की, तो 108 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई 25 आप करोगे। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2700। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। देखिएगा, अगर कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अजय ने 12,000 रुपये का सामान खरीद कर 12,000 रुपये का सामान खरीदा और उसे दुकान तक लाने में 2,000 का अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। 12,000 का तो खरीदा, लाने में उसको 2,000 रुपये उसके और खर्च हो गए। कुल सामानों की संख्या 700 है, ये 700 सामानों की संख्या है। और फिर जब बेचने की बारी आई तो उसने 23 रुपये प्रति सामान, इसका मतलब एक सामान 23 रुपये में बेच दिया, तो उसे लाभ कितने रुपए का हुआ, परसेंटेज में नहीं पूछा है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है भाई। आप लोग जो खरीद रहे हो, आपने क्या किया, 12,000 रुपये का तो सामान खरीद लिया, लेकिन अगर 2,000 रुपये आपके खर्च हुए हैं तो आप 2,000 भी तो अपने सीपी में ऐड करोगे ना, कॉस्ट प्राइस में। तो आपको ये सामान कितने का पड़ा, आपको ये सामान यहाँ पर पड़ा है 14,000 रुपये का। बात समझ में आई, ये आपको 14,000 रुपये का आपका सीपी हो गया, ये सीपी। लेकिन अब आपकी बेचने की बारी आई तो आर्टिकल थे जो आप पर सामान था वो था आपके पास 700, आपके पास 700 वस्तु थी। एक सामान आप 23 रुपये का बेच रहे हो। बात समझ में आई, एक सामान 23 रुपये का है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 700 सामान आपके कितने रुपए के होंगे। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने का हो गया यहाँ पर, ठीक है, 16 और 100। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। देखिए खरीद तो आप रहे हो 14,000 में, बेच आप इसको तो आप यहाँ से सीधे इसको माइनस कर दीजिएगा ना कि आप यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आपको पता चल रहा है। तो कितने रुपए का आपको लाभ हो रहा है, यहाँ पर 2100 रुपये का आपको लाभ हो रहा है। केवल आपसे प्रॉफिट ही पूछा गया था कि कितने रुपए का लाभ हुआ है। क्लियर। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की चोरी। मैंने एक पूरी वीडियो जो है वो बेईमान दुकानदार पे बनाई हुई थी, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं। अगर आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की चोरी, बेचते समय भी 10% की चोरी करता है, तो बताओ उसे मतलब पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिएगा, अगर 10% खरीदते समय भी और बेचते समय भी, तो एक ना इनका फॉर्मूला भी होता है, काफ़ी आपका यूज़ होने वाला है, x + y + x गुणा y बटे 100। आप झट से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो कि इसको प्रॉफिट कितने का हुआ है। ठीक है, अगर हानि पर है तो माइनस करोगे, लाभ है तो प्लस करोगे, दोनों बार क्या कर रहा है, उसको तो फायदा ही हो रहा है। तो आप करोगे 10 + 10 + 10 गुणा 10 बटे 100। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, एक यहाँ पर बचा, 10 और 10 20 और 1 21, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर उसको हो गया 21% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 3 आपका ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप भाई। यदि 150 रुपये से 300 रुपये तक की कीमत के बीच पुस्तकें खरीदी गई और 250 से 350 के बीच की कीमत पर बेचा जाए तो 15 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम लाभ बताइए। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में बोला है अगर आप खरीद रहे हो 150 से स्टार्ट है और 300 रुपये तक का आप खरीद रहे हो, ठीक है ना। 300 से ज़्यादा पे नहीं आपको जाना है, 150 से 300 रुपये के बीच आपने कोई आर्टिकल खरीदा, आपकी जब बेचने की बारी आई तो आपने 250 से 350 रुपये के बीच के मूल्यों पर उसे बेचा, तो कह रहा है कि 15 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम लाभ। पहले एक पुस्तक को बेचने पर लाभ निकाल लो, उसके बाद 15 पूछे 20 पूछे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको देखो अधिकतम, ये वाला यहाँ से लाइन आपको पकड़नी है अधिकतम। आपको पता है आपको अधिकतम लाभ कब होता है कि आप खरीदो तो कम से कम में और बेचो अधिक से अधिक में। तो हमें करना क्या है, जब आपको अधिकतम लाभ यहाँ पर निकालना है, मैं CP 150 मान लूँगी क्योंकि कम में खरीदो और बेचेंगे ज़्यादा में। तो पुस्तक खरीदी और 250 से 350 पे बेची गई, तो SP कितना होगा यहाँ पर 350 ले लेंगे अधिकतम। तो आप ये देखो एक किताब को बेचने पर आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, मैं यहाँ पर प्रॉफिट निकालूंगी। 150 में खरीद रहे हो, 350 में आप इसको बेच रहे हो, तो माइनस कर दीजिएगा तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको। एक किताब पर 200 रुपये का, कितनी किताब पर पूछ रहा है, 15 किताब पर पूछ रहा है, मल्टीप्लाई 15 कर दीजिएगा तो कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर 3000, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन है कि वस्तु एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है। एक निर्माता एक मशीन को किसी थोक व्यापारी को 20% लाभ पर बेचता है। थोक व्यापारी उसे फुटकर व्यापारी को 15% के लाभ पर, फुटकर व्यापारी ग्राहक को 10% लाभ पर 7590 रुपये में बेच देता है। तो निर्माता के लिए मशीन की लागत बताओ जिसने उसको बनाया था। देखिए निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपल जो इसका तरीका है मैं आपको केवल वही बताऊंगी। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से पता है परसेंटेज को यूनिट में बनाना। प्रॉफिट हो रहा है 20% का मतलब 20 पंजे 100, 1/5 होता है नहीं होता है। प्रॉफिट है तो 1 रुपये का प्रॉफिट है। 15% का मतलब 3/20 होता है, 20 की थी 3 रुपये का प्रॉफिट है। 10% का मतलब 1/10 होता है, 1 रुपये का प्रॉफिट है। वस्तु 5 की थी, कितने की गई 6 की। वस्तु 20 की थी, 3 रुपये के प्रॉफिट में कितने में बेची 23 में। वस्तु 10 की थी, 1 का प्रॉफिट होगा कितने में गई 11 में। अब देखिएगा ये तो होता है हमेशा फर्स्ट पर्सन का CP, जो पहली लाइन हमारी आपकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। ये होता है हमेशा लास्ट पर्सन। अगर ABC में देता ये A होता और लास्ट पर्सन अगर D होता तो ये D का CP होता। बात समझ में आई। अब आपको करना क्या है, क्रॉस में हमेशा कैंसिल होते हैं, ऐसे कैंसिल नहीं होते, हमेशा क्रॉस में कैंसिल करने होते हैं। मैं इसको यहाँ से कैंसिल करूंगी तो आप देख लो, छोटा कर लो, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 3 6 और 2 से गया है आपका ये पूरा यहाँ पर 5 बार। ठीक है, 5 पंजे 25, 25 50 तो कितना हो गया आपका 500। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर कैंसिल करोगे, सॉरी इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई यहाँ पर कितनी हो जाएगी 9 और ये 6। अब आप इसकी मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हो, ये 66 हो गए। ठीक है 66, और आगे आपके कितने होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो लास्ट जो है आप लोगों के हो गए 75, 759। अब देखिएगा ये तो है फर्स्ट पर्सन, ये है लास्ट पर्सन। तो लास्ट पर्सन उसको कितने में खरीद रहा है 7590, और मेरे पास कितना आ गया 759। तो 1 यूनिट की आप वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा, तो ये बराबर आपको हो गया 7590। 1 यूनिट की वैल्यू आपके यहाँ से कितनी आ गई 10 आ गई। आपसे पूछा है फर्स्ट पर्सन का CP 500 है, तो कितना हो गया भाई आप लोगों का 5000 हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन इसी टाइप से निकालने हैं। इसके बाद देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 6। किसी वस्तु को 240 में बेचकर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने के लिए उसे विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि करनी होगी। कि वस्तु का नया विक्रय मूल्य आपसे पूछा है। 240 में बेचकर व्यापारी को 20% की हानि हुई,
पहले आप ये निकालो खरीदा कितने में होगा, 20% की हानि हुई है तो मतलब कितने में खरीद रहा है वो, 80 में। तो 80 बराबर किसकी हो गया, 240 की। या फिर आप सीपी का फॉर्मूला लगा सकते हो, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, बटे 80, ये सीपी आ गया। 25% का लाभ चाहिए तो 25% का लाभ मतलब 125, ये इससे कितनी बार जा रहा है, 3 बार। ठीक है, आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपका ये 375। ठीक है, आपसे जो यही पूछा था कि नया विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 375। अगर आपसे वृद्धि पूछे 240 में बेच रहा है, अब 375 आप यहाँ पर वृद्धि भी बता सकते हो। तो आंसर कितना आ गया हमारे यहाँ पर 375। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 6% हानि से बेची और कह रहा है अगर 80 रुपये अधिक में बेचने से उसे 10% का लाभ होता तो वस्तु का सीपी बताओ। तो देखिएगा, अगर मैं इसमें मान लूँ सीपी 100 है, आप 6% की हानि पे कितने में बेचोगे, अगर 6% की हानि है 94 में बेचोगे, नहीं बेचोगे, माइनस कर दो। 80 रुपये अधिक में बेचे तो 10% का लाभ होता है, तो अब 10% का लाभ कितना हो गया, 110। आप देखो, आप 94 से सीधे 110 पे बेच रहे हो तो कितना अधिक आ रहा है, यहाँ पर 16 अधिक आया। और वो कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, 80 में। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5। आपसे पूछा सीपी बताओ, सीपी 100 माना था, 1 की वैल्यू 5 है तो 100 की कितनी होगी भाई, 2 जीरो चिपका दीजिएगा, आंसर 500। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो इसका आंसर ठीक होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 और 9। एक आदमी ने कुछ संतरे, कुछ है नहीं पता कितने हैं, 100, 200, 300, 1000, 2000, जितने भी हैं, लेकिन आपको प्रति संतरे का रेट बता दिया उसने। एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से खरीदा। सबसे पहले आर्टिकल इधर और उनके रेट आपको एक साइड इधर रखनी है। आपकी खरीदने की बारी आई, एक संतरा 2 रुपये का, ऐसे लिखते चलिएगा। फिर समान संतरे, 2 संतरे 1 रुपये के हिसाब से यहाँ पे भी खरीदे, आप 2 बार खरीद रहे हो। अच्छा, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको आर्टिकल सेम करने हैं। यहाँ 2 खरीद रहे हो, यहाँ 1, तो आप इनको इक्वल करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 2 की मल्टीप्लाई करो। तो आपने क्या किया, टोटल कितने संतरे खरीद लिए, 2 ऊपर 2 यहाँ 4, खरीदे कितने में, 4 ये है, 1 ये, 4 और 1 5 में। ये हमारा फाइनल टोटल सीपी आ गया कि 4 संतरे 5 रुपये में खरीदे। फिर सभी संतरे, 4 संतरे 3 रुपये की दर से बेच दिए, एसपी। तो 4 संतरे कितने के बेच रहे हो आप, 3 रुपये की दर से। आपसे बोला है हानि या लाभ बताओ। आप खरीद तो रहे हो 4 संतरे 5 के, आर्टिकल सेम है, बेच रहे हो 4 संतरे 3 के, तो बताइए आपको कितने रुपए की हानि हो रही है। 2 रुपये की हानि हो कितने पे रही है, 5 पे, और गुणा 100। ठीक है, इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो कितने % की हानि हो जाएगी, आपको 40% की हानि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सेम क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन में फर्क है अब की बार थोड़ा, क्योंकि अब की बार संतरों की संख्या पूछी गई है। पहले ऐसे ही करेंगे जितना हमने यहाँ तक किया था। तो देखिएगा, सबसे पहले आप एक साइड आर्टिकल लिखिएगा, एक साइड आप रेट लिखिएगा। पहले वो यहाँ पर खरीद रहा है सीपी, 5 संतरे आपने खरीदे 1 रुपये के, समान संतरे 4 संतरे आप खरीद रहे हो 1 रुपये के। पहले इनको आप इक्वल कर लो भाई, आगे तब बढ़ना। इसमें मल्टीप्लाई 4 की करो, इसमें मल्टीप्लाई 5 की करो, यहाँ पर भी 4 की और यहाँ पर भी 5 की। जितनी आपने यहाँ पर की इतनी आपको रेट में करनी है। तो ये कितने हो गए, 20 संतरे 20 संतरे। यहाँ पर 20 संतरे आप कितने के खरीद रहे हो, 4 के। यहाँ पर कितने के खरीद रहे हो, 5 के। टोटल कितने संतरे खरीदे, 40। कितने में खरीदे, 9 रुपये में। ये आपका टोटल यहाँ पर सीपी आ गया। इसके बाद बेचने की बारी आई, 9 संतरे कितने के बेच रहे हो, 9 संतरे आप लोग बेच रहे हो 2 रुपये के। आपसे प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज नहीं पूछा है, उसे 30 रुपये का घाटा हुआ। आपको घाटा दिखाना है, अगर वो घाटा बोल रहा है तो आपको भी घाटा ही निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ 40 खरीदे, यहाँ पर 9 बेच रहे हो, आर्टिकल सेम कर लीजिएगा भाई। ऊपर तो मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ पर कितने की, 9 की कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो आप 40 की। तो इधर भी आपको 9 की करनी होगी, इधर भी आपको 40 की। देखो 360 ही खरीदे, 360 ही बेचे। खरीदे कितने में, 81 में, बेचे कितने में, 80 में। ठीक है, खरीदे तो 81 में, बेचे आपने 80 में।
आप मुझे बताइएगा आपको कितने यूनिट का घाटा हो रहा है, कितने रुपए का घाटा हुआ 1, और उसे कितने का घाटा हो रहा है 30 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 30। आपसे पूछा है संतरों की संख्या बताओ, तो 360 ही बेच रहे हो, 360 ही खरीद रहे हो, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप इसमें सीधे 360 की, ठीक है, जिससे आपका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 10,800। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका ठीक है। जब आपसे संतरों की संख्या पूछे आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर आप लोगों को इन 2 क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। देखो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य CP उस वस्तु के SP का 40% है। परसेंटेज हटाओगे तो आप इसे कैंसिल कर सकते हो। 10 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, आप इसे थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 5CP = 2SP। तो आप CP की वैल्यू कितनी आ गई 2, SP की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, अधिक या कम नहीं पूछ रहे। जिसके साथ का लगे और कंपेयर वो करा रहा हो, का वाला हमेशा नीचे आता है, इस बात को आपको याद रखना है। तो का क्रय मूल्य के साथ आया तो 5/2 × 100, अधिक या कम नहीं पूछा, सीधे ऐसे लिखना है। तो 5/2 क्योंकि CP के साथ का लगा है, इससे कितनी बार जाएगा ये 50, 50 से कितना आ गया आपका 250, तो 250% है आपका, कि कितने परसेंट है वो 250% है। तो भाई आप लोगों के आज टॉप 10 क्वेश्चन थे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और शेयर करना न भूलिए, और अगर कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नई वीडियो मैं बनाऊं तो आपके पास सीधे नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है।